नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। अरे मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, अरे हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। साबिर दत्त साहब हरियाणा के ये बड़े पोएट रहे हैं, मुंबई में स्थापित थे और इन्होंने जो भी लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा लेकिन जो लिखा है वो बाकमाल लिखा हुआ है। एक गजल है उनकी जी। अब उठाओ नकाब आंखों से, अब उठाओ नकाब आंखों से, हम भी चुन लें गुलाब आंखों से। क्या बात, हम भी चुन लें गुलाब आंखों से। आपके पास मय के प्याले हैं, क्या आपके पास मय के प्याले हैं, हम पिएंगे शराब आंखों से। क्या बात, हम पिएंगे शराब आंखों से। लाख रोका तुम्हारे आंचल ने, लाख रोका तुम्हारे आंचल ने, हमने देखा हिजाब आंखों से। क्या बात, हमने देखा हिजाब आंखों से। उलझी उलझी है जुल्फ सावन की, उलझी उलझी है जुल्फ सावन की, बरसा बरसा शबाब आंखों से। क्या बात, बरसा बरसा शबाब आंखों से। लोग करते हैं ख्वाब की बातें, लोग करते हैं ख्वाब की बातें, हमने देखा ख्वाब आंखों से। क्या बात, हमने देखा है ख्वाब आंखों से। आखिरी शेर देखिए राधेश, आबरू रख लो, आबरू रख लो आज मौसम की। क्या आबरू रख लो आज मौसम की, मिल गया है जवाब आंखों से। क्या बात है, मिल गया है जवाब आंखों से। साबिर दत्त साहब की एक गजल राधेश। कि मुझसे मेरे मिजाज का आलम ना पूछिए, कातिल को खुद दिया है हमने कलेजा निकाल के। है मीर असर साहब, इनकी एक छोटी गजल है लेकिन गजल में असर बहुत है जी। लोग कहते हैं यार आता है, लोग कहते हैं यार आता है, दिल तुझे एतबार आता है। क्या बात, दिल तुझे एतबार आता है। क्या बात, दोस्त होता, दोस्त होता जो वो तो क्या होता, दोस्त होता जो वो तो क्या होता, दुश्मनी पर तो प्यार आता है। क्या बात, दुश्मनी पर तो प्यार आता है। क्या बात, तेरे कूचे में बेकरार तेरा, तेरे कूचे में बेकरार तेरा, हर घड़ी बार बार आता है। क्या बात, हर घड़ी बार बार आता है। जेरे दीवार तू सुने ना सुने, जेरे दीवार तू सुने ना सुने, नाम तेरा पुकार आता है। क्या बात, नाम तेरा पुकार आता है। राजेश आखिरी शेर है जी। हाल अपने पे मुझको आप असर, हाल अपने पे मुझको आप असर, रहम बेख्तियार आता है। क्या बात, रहम बेख्तियार आता है। असर साहब की ये बड़ी असरदार गजल राधेश। बिल्कुल। कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। क्या बात, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इकबाल अशहर साहब भारत के बहुत मकबूल शायर है, आजकल मुशायरों की तो जान होते हैं जी। एक गजल इनके, वो भी कुछ भूला हुआ था मैं कुछ भटका हुआ, वो भी कुछ भूला हुआ था मैं कुछ भटका हुआ, राख में चिंगारियां ढूंढी गई ऐसा हुआ। क्या बात, राख में चिंगारियां ढूंढी गई ऐसा हुआ। दास्तानें ही सुनानी हैं तो फिर इतना तो हो, दास्तानें ही सुनानी हैं तो फिर इतना तो हो, सुनने वाला शौक से ये कह उठे फिर क्या हुआ। क्या बात, सुनने वाला शौक से ये कह उठे फिर क्या हुआ। क्या बात, उम्र का ढलना किसी के काम तो आया चलो, उम्र का ढलना किसी के काम तो आया चलो, आईने की हैरतें कम हो गई अच्छा हुआ। क्या बात है, आईने की हैरतें कम हो गई अच्छा हुआ। रात आई और फिर तारीख को दोहरा गई, रात आई और फिर तारीख को दोहरा गई, यूं हुआ एक ख्वाब तो देखा मगर देखा हुआ। क्या बात है, यूं हुआ एक ख्वाब तो देखा मगर देखा हुआ। क्या बात, वो किसी को याद करके मुस्कुराया था उधर। आखिरी शेर है राजेश, ध्यान दीजिएगा, बड़ा गहरा शेर है। वो किसी को याद करके मुस्कुराया था उधर, और मैं नादान, और मैं नादान ये समझा कि वो मेरा हुआ। क्या बात, और मैं नादान ये समझा कि वो मेरा हुआ। अशहर साहब की ये गजल राधेश। बिल्कुल।
कि लौट आएंगी खुशियां अभी गमों का शोर है। क्या बात। लौट आएंगी खुशियां अभी गमों का शोर है, संभल कर रहो दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असो साहब उनकी रचना लेकर आते हैं हम जी। गजल है इस मर्तबा। क्या बात। तो मैं शुरुआत करता हूँ, प्रयास करता हूँ। दीदार छुपे बैठे हैं। सही है। ये इसका टाइटल है। यहाँ धुंध में कयामत के गुनाह छुपे बैठे हैं। यहाँ धुंध में कयामत के गुनाह छुपे बैठे हैं। तेरी लफ्जों से भीगे सारे खंजर छुपे बैठे हैं। क्या बात। तेरे लफ्जों से भीगे सारे खंजर छुपे बैठे हैं। निकले तो बहुत दूर, निकले तो बहुत दूर, चीर ना पाए सरहदें। निकले तो बहुत दूर, चीर ना पाए सरहदें। हम मंजिल पे, हर मंजिल पे हमारे ही कातिल छुपे बैठे हैं। क्या बात। हर मंजिल पे हमारे ही कातिल छुपे बैठे हैं। क्या बात। मुमकिन नहीं अपनों से भी कोई हिसाब करना। मुमकिन नहीं अपनों से भी कोई हिसाब करना। हर आंच के पीछे घर के चिराग छुपे बैठे हैं। क्या बात। हर आंच के पीछे घर के चिराग छुपे बैठे हैं। वे हमें मोहब्बत में डूबने का हुनर सिखाते रहे। क्या बात। वे हमें मोहब्बत में डूबने का हुनर सिखाते रहे। इश्क के इस दरिया में भी कातिल छुपे बैठे हैं। क्या बात है। इश्क के इस दरिया में भी कातिल छुपे बैठे हैं। क्या बात। वक्त के सौदागर, वक्त के सौदागर हम तक पहुंच गए बहुत सारे। वक्त के सौदागर हम तक पहुंच गए बहुत सारे। कीमत अदा करके भी जिंदगी में घाव छुपे बैठे हैं। क्या बात। कीमत अदा करके भी जिंदगी में घाव छुपे बैठे हैं। बोलियां उनकी लगी, बोलियां उनकी लगी, बिके हम ही हर बार। क्या बात। बोलियां उनकी लगी, बिके हम ही हर बार। अदालत के कटघरों में दलाल छुपे बैठे हैं। क्या बात। अदालत के कटघरों में दलाल छुपे बैठे हैं। हमने कसम खाई तो खिल्ली हालात ने उड़ा दी। हमने कसम खाई तो खिल्ली हालात ने उड़ा दी। भीगी बिल्लियों के बचाव में समुद्र छुपे बैठे हैं। क्या बात। भीगी बिल्लियों के बचाव में समुद्र छुपे बैठे हैं। सारी उम्र इंतजार में रहे कि आएगी उनकी चिट्ठी। क्या बात। सारी उम्र इंतजार में रहे कि आएगी उनकी चिट्ठी। उनके इजहार में भी कितने इनकार छुपे बैठे हैं। क्या बात है। उनके इजहार में भी कितने इनकार छुपे बैठे हैं। आगे सुनिए जी। खाक छान मारी गर्भ है मिल जाए एक बार। क्या बात है। खाक छान मारी गर्भ है मिल जाए एक बार। उसी की निगाह में खुदा के दीदार छुपे बैठे हैं। क्या बात। उसी की निगाह में खुदा के दीदार छुपे बैठे हैं। क्या बात। तिलिस्म जिंदगी का बनकर खुद ही खो गए। तिलिस्म जिंदगी का बुनकर खुद ही खो गए। था मुकद्दमा वहीं मुकद्दमेबाज छुपे बैठे हैं। क्या बात है। था मुकद्दर वहीं मुकद्दमेबाज छुपे बैठे हैं। क्या बात। तिलिस्म जिंदगी का बुनकर खुद ही खो गए। था मुकद्दर वहीं मुकद्दमेबाज छुपे बैठे हैं। क्या बात। निर्मल असो साहब की ये रचना। बिल्कुल। कि जलो वहां जहां जरूरत हो। क्या बात। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कफील आजर अमरोहवी, कफील आजर अमरोहवी जी। इनकी एक गजल है जी। रात भर चांद की गलियों में फिराती है मुझे। रात भर चांद की गलियों में फिराती है मुझे। जिंदगी कितने हंसी ख्वाब दिखाती है मुझे। क्या बात। जिंदगी कितने हंसी ख्वाब दिखाती है मुझे। इन दिनों इश्क की फुर्सत ही नहीं है वरना, इन दिनों इश्क की फुर्सत ही नहीं है वरना उस दरीचे की उदासी तो बुलाती है मुझे। क्या बात। उस दरीचे की उदासी तो बुलाती है मुझे। क्या बात। तोड़ देता हूँ कि ये भी कहीं धोखा ही ना हो। तोड़ देता हूँ कि ये भी कहीं धोखा ही ना हो। जाम में जब तेरी सूरत नजर आती है मुझे। क्या बात। जाम में जब तेरी सूरत नजर आती है मुझे। क्या बात। दिन इसी फर्क के जंगल में गुजर जाता है। दिन इसी फर्क के जंगल में गुजर जाता है। रात यादों का वही जहर पिलाती है मुझे। क्या बात। रात यादों का वही जहर पिलाती है मुझे। अब आखिरी शेर देखिए राजेश। साथ जिस रोज से छूटा है किसी का आजर, साथ जिस रोज से छूटा है किसी का आजर, जैसे कमरे की हर एक चीज, जैसे कमरे की हर एक चीज डराती है मुझे। क्या बात। जैसे कमरे की हर एक चीज डराती है मुझे। आजर साहब की गजल राजेश। के इतिहास में दर्ज होंगे किस्से सब सियासत के। क्या बात। इतिहास में दर्ज होंगे किस्से सब सियासत के। जिक्र होगा बार बार जल्लत के दौर का।
दाग देहलवी साहब की एक गजल है ओंकार जी, अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। देखिए क्या लिखते हैं। बात मेरी कभी सुनी ही नहीं, बात मेरी कभी सुनी ही नहीं, जानते वो बुरी भली ही नहीं, जानते वो बुरी भली ही नहीं, दिल लगी उनकी दिल लगी ही नहीं, दिल लगी उनकी दिल लगी ही नहीं, रंज भी है फकत हंसी ही नहीं, रंज भी है फकत हंसी ही नहीं, लुत्फ़े मैं तुझसे क्या कहूँ जाहिद, लुत्फ़े मैं तुझसे क्या कहूँ जाहिद, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं, उड़ गई यूं वफा जमाने से, उड़ गई यूं वफा जमाने से, कभी गोया किसी में थी ही नहीं, कभी गोया किसी में थी ही नहीं, जान क्या दूं कि जानता हूं मैं, जान क्या दूं कि जानता हूं मैं, तुमसे ये चीज लेके दी ही नहीं, तुमसे ये चीज लेके दी ही नहीं, हम तो दुश्मन को दोस्त कर लेते, हम तो दुश्मन को दोस्त कर लेते, पर करें क्या तेरी खुशी ही नहीं, पर करें क्या तेरी खुशी ही नहीं, हम तेरी आरजू पे जीते हैं, हम तेरी आरजू पे जीते हैं, ये नहीं है तो जिंदगी ही नहीं, ये नहीं है तो जिंदगी ही नहीं। आगे लिखते हैं कि दिल लगी नहीं नासे, दिल लगी नहीं नासे, तेरे दिल को अभी लगी ही नहीं, तेरे दिल को अभी लगी ही नहीं। और आखिर में लिखते हैं ओंकार जी कि दाग क्यों तुमको बेवफा कहता, दाग क्यों तुमको बेवफा कहता, वो शिकायत का आदमी ही नहीं, बहुत बढ़िया, वो शिकायत का आदमी ही नहीं। और अब आप मिलिए नानकी से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है मेरी पुलिस डायरी से। इस किताब के लेखक हैं ओंकार ठाकुर। ये किताब लेखक द्वारा लिखी गई अंग्रेजी किताब ऑल इन द लाइफ ऑफ अ कॉप का हिंदी संस्करण है। इस किताब में लेखक ने जो लिखा है उसकी जड़ें जीवंत पात्रों वाली वास्तविक घटनाओं में है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि लेखक अपने 23 वर्षों की सेवा में एसपी और उससे निम्न स्तरों पर 22 वर्ष कार्यकारी पुलिस क्षेत्र में बिता चुके हैं। किताब का प्रकाशन हुआ है पेटल्स पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स किडवाई नगर मार्केट लुधियाना में और मूल्य है 350 रुपए। तो आप भी घर ले आइए इस किताब को और समाज की जीवंत कहानियों का आनंद लीजिए। अब आपको वापस लिए चलते हैं पल्लवी के पास। और कार्यक्रम में अब सुनिए नाहन से पंकज तन्हा की कृति खुद उनकी ही आवाज में। ना रहे महफूज वतन ये, ख्वाहिश करना छोड़ दो, सियासत के भूखे लोगों जिदिए करना छोड़ दो, ओरे आश्वासन खोखले भाषण तुमने बहुत दिए, कथनी अब करनी करो, वादे धुआं करना छोड़ दो, हिंसा और आतंक मिटा दो, खत्म करो ये भ्रष्टाचार, मुल्क की खातिर जियो, कुर्सी पर मरना छोड़ दो, और भूख लगे तो रोटी खाओ, दूध पियो और सो जाओ, भूख लगे तो रोटी खाओ, दूध पियो और सो जाओ, तरस खाओ गरीबों पे, उनका लहू पीना छोड़ दो, और भूख लगे तो क्या हिंदू, क्या ईसाई और क्या मुसलमान, इंसान को मजहब कहो, दैर हरम करना छोड़ दो, और सजदा करेंगी मंजिलें, गुलजार हो जाएंगे रास्ते, सजदा करेंगी मंजिलें, गुलजार हो जाएंगे रास्ते, मोहब्बतों के फूल खिलाओ, नफरतों को बोना छोड़ दो, और भूखे पेट को मतलब क्या है मंदिर मस्जिद बनने से, भूखे पेट को मतलब क्या है मंदिर मस्जिद बनने से, ईश्वर अल्लाह एक नाम है, इन पे झगड़ना छोड़ दो, और अंत में यही कहूंगा कि कोई भले ना मुझे सुने पर कहता हूं भले की तन्हा, कोई भले ना मुझे सुने पर कहता हूं भले की तन्हा, सांप को बोलूं
दूध पियो, काटना डसना छोड़ दो। ना रहे महफूज वतन ये, ख्वाहिश करना छोड़ दो। ओ सियासत के भूखे लोगों, जिद ये करना छोड़ दो। मैं पंकज तन्हा, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, आप उस पर अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।